स्टूडेंट्स टू चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स खेलों में प्रशिक्षण। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, दैट इज खेल प्रशिक्षण क्या होते हैं और ताकत इनफैक्ट उसके क्या मेथड्स हैं इम्प्रूवमेंट की, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो मार्टिन के अनुसार खेल प्रशिक्षण लक्ष्य की प्राप्ति, जटिल खेल गतिज प्रदर्शन, विषय विधियों और संगठन के माध्यम से कार्य की क्षमता एवं व्यवहार की एक नियोजित और नियंत्रित प्रक्रिया है। और मैथ्यू के अनुसार खेल प्रशिक्षण जो है वो खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप है। अगर हम ताकत की बात करें तो प्रतिरोध पर काबू पाने की योग्यता मांसपेशियों की शक्ति कहलाती है। शक्ति शारीरिक क्रियाओं के प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। ये क्रिया प्रतिदिन जीवन यापन से संबंधित शारीरिक क्रिया, स्वास्थ्य के सुधार के लिए सहज तीव्र क्रिया अथवा खेलों में प्रतिस्पर्धा जैसी अत्यधिक तीव्र क्रिया में शामिल होती है। मैथ्यूज के अनुसार ऐसा बल जो एक मांसपेशियां या मांसपेशियों के समूह एक अधिकतम कोशिश में लगाते हैं, प्रतिरोध में लगाते हैं, उसे हम ताकत कहते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ की और नंबर 1 आता है डायनामिक स्ट्रेंथ। गतिशील ताकत को आइसोटोनिक ताकत भी कहा जाता है क्योंकि ये गति से संबंधित है। पुलअप हो गया, पुशअप्स हो गया, ये आपका गतिशील ताकत में आता है। नंबर 2 बात करते हैं हम अधिकतम ताकत की। और अधिकतम ताकत का मतलब है वह दबाव जो किसी भी कार्य के विरुद्ध अपनी एक अधिकतम शक्ति पे लगाया जाए, उसको हम कहते हैं अधिकतम ताकत। अधिकतम ताकत को सामान्यतः अधिकतर खेलों में प्रयुक्त नहीं किया जाता। ये सामान्यतः उन खेलों में प्रयुक्त होती है जहां अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए भारोत्तोलन हो गया, शॉट पुट हो गया, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो एक्सेट्रा। इसके अलावा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक ताकत। विस्फोटक ताकत को किसी दबाव के विरुद्ध उच्च गति के साथ प्रतिरोध करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वास्तविकता में ये वह ताकत होती है जो ताकत और गति दोनों के मिश्रण से बनी हुई है। विस्फोटक ताकत को आप यूज कर सकते हैं जैवलिन थ्रो में, डिस्कस थ्रो में, ऊंची छलांग में, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट में। इसके अलावा हम थर्ड बात करते हैं ताकत सहनशीलता की यानी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ये ताकत और सहनशीलता क्षमताओं का मिश्रण है। ताकत सहनशीलता को किसी दबाव या थकावट की स्थितियों में भी प्रतिरोध करते रहने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। आपके साइकिलिंग आ गया, जैसे तैराकी आ गया, लंबी दूरी की दौड़े आ गया, ये सब आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ में आता है। लास्ट बात करते हैं हम स्थायी ताकत की यानी स्टैटिक स्ट्रेंथ की। स्थायी ताकत को आइसोमेट्रिक ताकत भी कहा जाता है। ये मांसपेशियों द्वारा किसी दबाव का प्रतिरोध करने की योग्यता है। स्थायी ताकत को हम डायनामोमीटर से नाप लेते हैं। इस ताकत का प्रयोग सामान्यतः खेलों में ही नहीं परंतु भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। उसके लिए हम कौन कौन से एक्सरसाइज यूज करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आती हैं एक्सरसाइजेस आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम और आइसोकाइनेटिक व्यायाम। और इनको करने के लिए इनके अपने अलग अलग मेथड्स हैं जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं। तो नंबर 1 हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की। अगर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की बात की जाए तो आइसोमेट्रिक व्यायामों की पहचान सर्वप्रथम हैटिंगर और मुलर द्वारा 1953 में की गई थी। इसका विचार था कि व्यायामों द्वारा विस्तृत ताकत को विकसित किया जाना चाहिए। आइसोमेट्रिक जो है वो लैटिनी शब्द आइसो यानी सेम और मेट्रिक यानी लेंथ से बना हुआ है, यानी समान लंबाई के जो एक्सरसाइज हैं उनको कहते हैं हम आइसोमेट्रिक। इस प्रकार की ताकत प्रशिक्षण व्यायाम में मांसपेशियों की लंबाई कार्य के दौरान एक समान रहती है। इस प्रकार की ताकत में कोई भी बाहरी गति प्रतीत नहीं होती, यहाँ कार्य शून्य होता है। अतः इन व्यायामों द्वारा कोई गति दिखाई नहीं देती। हालांकि व्यक्ति द्वारा मांसपेशियों में दबाव को महसूस किया जा सकता है लेकिन कोई खास गति नजर नहीं आती है। इन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई एक समान रहती है। इन व्यायामों में मांसपेशियों का अधिकतम जो है तनाव भी उत्पन्न होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये आपके आइसोमेट्रिक व्यायाम के एग्जाम्पल्स हैं। अगर इसके लाभ की बात की जाए, एडवांटेजेस की बात की जाए तो आइसोमेट्रिक व्यायाम में किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये अचल हैं। और नंबर 2 आइसोमेट्रिक ताकत प्रशिक्षण व्यायामों द्वारा उच्च स्तर की स्थायी ताकत और अधिकतम ताकत को विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा इन व्यायामों का प्रयोग गरमाने यानी वार्म अप के लिए भी प्रभावशाली होता है।
ये चोटग्रस्त खिलाड़ी द्वारा भी किया जा सकता है और इन व्यायामों के लिए कम समय की आवश्यकता होती है, जबकि इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो हमारे पास जो इसके डिसएडवांटेजेस आते हैं वो ये आते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यायाम में रक्त दबाव बढ़ जाता है, यानी हृदय रोग के चांसेस रहते हैं इसमें। नंबर 2, इस प्रकार के व्यायाम में कुछ दिनों बाद रुचि कम हो जाती है। आइसोमेट्रिक व्यायाम में कम विविधता होती है, आपके पास कम आपके स्कोप होता है, कम चॉइसेस होती हैं। इन व्यायामों के द्वारा स्थायी ताकत विकसित होती है, जबकि अधिकतर खेलों में हमें गतिशील ताकत की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के बारे में। इन व्यायामों को डी लून द्वारा 1954 में विकसित किया गया था। लैटिनी शब्द से बना आइसो यानी सेम और दबाव के लिए टोनिक शब्द को टेंशन से लिया गया है। इन ताकत प्रशिक्षण व्यायामों में मांसपेशियों के समूह में गति के साथ तनाव उत्पन्न होता है। आइसोटोनिक व्यायाम में क्रिया के दौरान मांसपेशियों की लंबाई में बदलाव आता है और इनमें तनाव भी होता है। इन व्यायामों के दौरान कार्य उत्पन्न होता है, जैसे कूदना, दौड़ना, खेलना, भागना, भार उठाना। आइसोमेट्रिक व्यायाम दो प्रकार के होते हैं, एक तो है कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस और दूसरा है इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस। नंबर 1, अगर हम कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज की बात करें या केंद्रीय व्यायामों की बात करें तो ये क्रिया के दौरान ऊपर की ओर गति है, जिसमें एनागोनिस्ट यानी सिकुड़ने वाली मांसपेशियां क्रिया के दौरान छोटी होती हैं, जबकि जो एनागोनिस्ट मांसपेशियां फैलाव वाली मांसपेशियां हैं वो लंबाई बढ़ जाती है। इस प्रकार के व्यायामों में मांसपेशियों का एक समूह सिकुड़ने वाली मांसपेशी सिकुड़ता है, विपरीत मांसपेशियां जो है वो आराम की स्थिति में आती है। केंद्रीय व्यायाम जो है वो उत्तम उदाहरण है बाइसेप्स का, मांसपेशियों के मुड़ने का, डंबल उठाने का और गोला फेंक आदि का। नेक्स्ट बात करते हैं हम विकेंद्रीय व्यायाम के बारे में, यानी अब बात होगी हमारे इसेंट्रिक एक्सरसाइज के बारे में। ये आइसोटोनिक व्यायाम का ही एक प्रकार है। इसमें फैलाव वाली मांसपेशियों की लंबाई कम होती है, जबकि सिकुड़ने वाली मांसपेशियों की लंबाई क्रिया के दौरान बढ़ जाती है, जैसे कि हाथ के नीचे की ओर घुमाना आदि। इन व्यायामों में फैलाव वाली मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ती हैं और सिकुड़ने वाली मांसपेशियां आराम की स्थिति में आ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पुशअप्स हो गया, बेंच प्रेस हो गया आपका, और गेंद को किक करना या सिटअप करना हो गया। एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये व्यायाम जो है वो सहनशीलता विकसित करते हैं, और क्योंकि दोनों को एक साथ विकसित किया जा सकता है तो ये व्यायाम बहुत अच्छे रहते हैं। आइसोटोनिक व्यायाम जो है इनके लचक में सुधार लाते हैं। इसके अलावा ये मांसपेशियों के आकार, मोटाई, बड़ाई सबको ठीक रखते हैं। इन व्यायामों का प्रयोग विस्फोटक ताकत को विकसित करने के लिए इस्तेमाल में किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये व्यायाम जो है इसमें उपकरण रिक्वायर्ड होते हैं कई बार। नंबर 2, इनमें खिंचाव या जो दबाव है उससे चोट लगने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेस की। आइसो मीन्स सेम और यहाँ पे काइनेटिक का मतलब होगा सेम गति। इसको विकसित किया था पेरिन ने 1968 में। इस प्रकार के व्यायाम में गति के साथ संकुचन और फैलाव वाली मांसपेशियों में निरंतर तनाव भी उत्पन्न होता है। ये मांसपेशियां संपूर्ण गति के दौरान समान गति के आध कदम सिकुड़ती हैं, जिससे कि दोनों जो संकुचन और फैलाव है मांसपेशियों एक साथ सिकुड़ती हैं। यहाँ दोनों संकुचन और फैलाव वाली मांसपेशियां पूरी गति के दौरान ऊपर की ओर या नीचे की ओर गति दबाव महसूस करती हैं। आइसोटोनिक व्यायाम में संकुचन और फैलाव वाली मांसपेशियां एक साथ विकसित होती हैं। इनमें विशेष उपकरणों जैसे स्लाइड साइकिलिंग आ गया, तैराकी आ गया, भारोत्तोलन आ गया आदि जो है एक्सरसाइज शामिल है। लाभ की बात की जाए तो ये सामान्यतः खेल क्रियाओं को प्रभावशाली बना देती हैं और विस्फोटक बल को, अधिकतम ताकत को और ताकत सहनशीलता को भी विकसित करती हैं। आइसोकिनेटिक व्यायाम उच्च स्तर की गतिशील तथा स्थायी ताकत को भी विकसित करते हैं। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसके लिए आपको एक उपकरण की आवश्यकता होती है और कोच के साथ ही निरीक्षण कर पाते हैं आप इस चीज का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको पीडीएफ में अटैच होकर भी मिल जाएगा और इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स भी सेंड किए जा रहे हैं, तो प्लीज इस कार्य को आप अपनी कॉपीज में पूरा कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड स्टे सेफ।